MS वर्ड के पिछले क्लास में हमने जो है इंसर्ट टैब की कंप्लीट पिक्चर ऑप्शन के बारे में पढ़ा था, जहां से हमने पिक्चर टूल्स को कंप्लीट कवर किया था। अगर आपने ये वाला वीडियो मिस कर दिया है तो आप चाहो तो हमारा प्रीवियस क्लास का वीडियो देख सकते हो। आज हम जो है इसी से सिमिलर, इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट ऑप्शन करने वाले हैं, जिसका नाम है इंसर्ट टैब में जाने के बाद क्लिप आर्ट, है ना। पिक्चर में क्या होता था, हम बाय डिफॉल्ट जो आपके डाउनलोडेड होते हैं पिक्चर, वहां से पिक्चर उठाते थे। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मुझे कुछ पिक्चर्स या क्लिप आर्ट चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें जो है प्रैक्टिस के पर्पज से हमें प्रोवाइड कराती है, तो मैं जाऊंगा सबसे पहले क्लिप आर्ट ऑप्शन पे। क्लिप आर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप चाहो जो भी आपको जिस भी टाइप का पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना था उसे आप टाइप कर सकते हो। जैसे मुझे कंप्यूटर चाहिए था, गो पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे काफी सारे क्लिप आर्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर यहाँ जाने के बाद मैं कुछ और सर्च करता हूँ जैसे प्लेन, और यहाँ से अपन कर लेते हैं फिर से गो पे क्लिक, तो ये प्लेन से रिलेटेड आपके कुछ कुछ जो है क्लिप आर्ट दे रहे थे, तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ से हम कर लेते हैं गो पे क्लिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा था, आप इस पे क्लिक करते जाओ और आप इन सभी क्लिप आर्ट को जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा होता है इसको अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम आते हैं वापस यहाँ पे रिजल्ट शुड बी जो ऑप्शन आया था, इसमें से आप चाहो जहाँ से सभी तरीके के फाइल यानी ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशंस और ऑल मीडिया टाइप सभी को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते थे। अगर मुझे सिर्फ वीडियो या सिर्फ ऑडियो चाहिए होगा तो यहाँ से आप जाने के बाद सिर्फ वीडियो पे क्लिक करो और यहाँ से आप जो है सिर्फ वीडियो बस को ओपन कर सकते थे। ये चारों जो है वीडियो टाइप के हैं। वापस यहाँ जाने के बाद अगर मैं ऑल मीडिया रखता हूँ, उसके बाद वो पे क्लिक करूंगा तो वो सभी टाइप के क्लिप आर्ट यहाँ से शो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम आते हैं क्लिप आर्ट वाले इफेक्ट में। यहाँ जाने के बाद भी देखो आपको सेम ही टूल दे रहा था, पिक्चर टूल, और इसमें भी वही सारे ऑप्शन दे रहे थे जो हमने जो है अपने प्रीवियस क्लास में यानी पिक्चर ऑप्शन के साथ किया था। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो आप उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सेम ही होगा। तो इसे मैं वापिस से क्लोज कर लेता हूँ और ये पिक्चर टूल को भी हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। हम आते हैं इंसर्ट में जाने के बाद आज हम पढ़ेंगे शेप, है ना। सबसे पहले मैं शेप यहाँ से ले लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी सा शेप उठा सकते थे, जैसा भी आपकी नीड होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉ बॉक्स का, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे कि आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा शेप इंसर्ट कर लेता हूँ ड्रॉ करके। तो ये मैंने एक शेप ले लिया। अब यहाँ से चाहो तो और भी कई सारे शेप जो है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको नीड होगा। सेकेंड ऑप्शन आता है एडिट रैप पॉइंट्स का, तो आप चाहो तो इसमें रैप पॉइंट्स डाल सकते थे या शेप चेंज कर सकते थे। जैसे मुझे हार्ट में चेंज करना होगा तो हार्ट में चेंज कर सकते हो, या फिर एडिट पॉइंट्स का यूज करके आप पॉइंट से इसको छोटा या बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। क्लियर हुआ। हम कर लेते इसको वापिस से नॉर्मल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था इसी में ड्रॉ बॉक्स का, तो ड्रॉ बॉक्स का यूज करके आप इस शेप के अंदर में कुछ भी टाइप भी कर सकते हो। तो मैं जैसे ही ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से एक बॉक्स को ड्रॉ भी कर सकते थे। हम आते हैं फॉर्मेट में, ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपन एक बॉक्स जो है टाइप कर लेते हैं ऐसा। अब इसमें जाने के बाद आप जो भी चाहो तो इसको प्रॉपर आप टाइप कर सकते थे। क्लियर हुआ। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था स्टाइल का, तो आप यहाँ से जो भी आपका शेप होगा उसमें स्टाइल दे सकते थे अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको सही लगे। नेक्स्ट आ रहा था शेप फिल, तो आप यहाँ से फिल भी ले सकते हो, कलर को फिल भी कर सकते थे जिस भी कलर से करना था। या नो फिल में आपका कलर पूरा हट जाएगा। मोर फिल कलर में आप जाके और भी कई सारे कलर्स जो है यहाँ से चूज कर सकते थे, या कस्टम से भी कलर उठा सकते हो। या फिर हम आते हैं शेप फिल में, यहाँ जाने के बाद किसी भी पिक्चर को भी फिल कर सकते थे। जैसे मुझे इस वाले पिक्चर को फिल करना था तो आप सीधे पिक्चर को भी शेप में फिल कर सकते हो। इसी में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का, तो आप ग्रेडियंट कलर भी इसमें डाल सकते थे। ग्रेडियंट यानी एक साथ कई कलर मिक्सअप, जैसे मैं वाला उठा लेता हूँ। अगर मुझे इसमें भी कुछ कुछ फॉर्मेटिंग करना था तो आप ग्रेडियंट में जाने के बाद मोर ग्रेडियंट ऑप्शन में जाने के बाद इसमें से भी आप काफी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आ रहा था आपका कलर फिल करने का, तो आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में देखो यहाँ पे कई सारे कलर आपके पहले से सेट है, तो मैं यहाँ से कोई भी सेट प्रीसेट उठा लेता हूँ, तब उसके हिसाब से भी फॉर्मेटिंग कर सकते थे। और ये भी डिजाइन कैसा आना चाहिए, रेक्टेंगुलर आना चाहिए, कैसा टाइप का, तो आप स्टाइल दे सकते हो या उसका डायरेक्शन किस ओर होना चाहिए। क्लियर हुआ। यहाँ से आप चाहो तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते थे, आपको जिस भी कलर में पसंद होगा आप ऐसा कलर उठा सकते थे। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं क्लोज। वापिस से आते हैं शेप फिल में। यहाँ जाने के बाद आप किसी भी टेक्सचर को भी फिल कर सकते थे अपने शेप में, जैसे मैं इस वाले टेक्सचर को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का, तो वर्ड आर्ट का यूज करते हैं हम। वर्ड आर्ट वैसे इंसर्ट टैब में आगे चल के और पढ़ोगे, तो वर्ड आर्ट का यूज करते हैं अपन टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया था।
हम जाएंगे वर्ड आर्ट में और देखो इसमें कई सारे प्रीसेट पहले से बने हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कई सारे स्टाइल्स अगर उठा सकते थे अपने वर्ड पे डिजाइन लाने के लिए, तो मैं जैसे ये वाला उठा लेता हूँ। उसके बाद इसी में कुछ कुछ और ऑप्शन आ रहा था, आप चाहो तो इसमें भी कलर फिल कर सकते थे अपने हिसाब से। जैसे मुझे यहाँ से करना था ब्लू कलर, तो ब्लू कलर से कर दिया। अगर आउटलाइन यानी उसके बॉर्डर पे यानी आपके टेक्स्ट में बॉर्डर पे भी कलर चाहिए तो आप वो भी उठा सकते थे अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ रहा था शेप का इफेक्ट, तो आप चाहो तो यहाँ से कई सारे शेप को इफेक्ट भी आप दे सकते थे, जैसे शेडो इफेक्ट वगैरह, है ना। रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी दे सकते थे, सभी टेक्स्ट को आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते थे। जैसे इसको अपन नॉर्मल कर लेते हैं, पहले तो प्रोफाइल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से देखते हैं कुछ कुछ इफेक्ट, है ना। फिर नेक्स्ट इसी में आ रहा था शेप टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद ग्लो इफेक्ट भी दे सकते थे आप अपने अकॉर्डिंग, या बी लेवल कर सकते थे, तो इसमें भी कई सारे 3D जैसे आपके टेक्स्ट आ जाएंगे। या 3D रोटेशन कर सकते थे, अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते थे, जैसा भी आपको रोटेट करना था उसके अकॉर्डिंग। या और भी मोर 3D ऑप्शन में जाके आप 1 by 1 भी यहाँ से रोटेट कर सकते थे, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वैसा। रीसेट करना होगा तो आप यहाँ फिर से रीसेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था इसी में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म का, तो इसी टेक्स्ट को हम कई तरीके से फॉर्मेटिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। आपको जैसा भी टेक्स्ट सही लगे तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग उसको दे सकते हो। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था टेक्स्ट डायरेक्शन का, तो आप यहाँ से टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते थे कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या 90 डिग्री तक रोटेट करना चाहिए या कैसा होना चाहिए। ठीक, हम इसे वापस से हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। फिर आ रहा था टेक्स्ट का अलाइनमेंट, तो आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे और मुझे मिडिल में चाहिए था या बॉटम में चाहिए, तो आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को प्रॉपर यहाँ से चेंज कर सकते थे। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट लिंक का, तो ये क्या होता है, तो अगर मुझे एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक करना होगा तो हम क्रिएट लिंक का यूज करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, फिर से यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं, एक और जो है बॉक्स अपन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ जाने के बाद फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि यहाँ पे मैं कुछ भी चीजें टाइप करता हूँ वो सभी कहाँ पे आए, यहाँ पे। अब यहाँ टाइप करने के बाद जैसे ही एंड होगा तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट आना चाहिए था यहाँ पे, तो हम यूज करेंगे सबसे पहले, अब यूज करेंगे क्रिएट लिंक का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कर्सर रखने के बाद सबसे पहले क्रिएट लिंक कर लेते हैं। जैसे क्रिएट लिंक हुआ, अब इस लिंक को हम पेस्ट करने के इस वाले टेबल पे, यहाँ जाने के बाद फिर से हम इसमें क्लिक करते हैं टेबल पे और इसका भी लिंक हम जनरेट करके क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने तीनों को आपस में लिंक कर दिया। अब जब भी मैं इसमें कोई भी सा टेक्स्ट लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पे आएगा, आपके सेकंड वाले पे। तो हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, देखो वो ऑटोमेटिक आपके सेकंड पे आ रहा था। हम यहाँ से और कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। जैसे ये टेक्स्ट कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिक किसमें आ जाएगा, आपके थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, है ना। क्लियर हुआ। तो हम ऐसे ही जो है क्रिएट लिंक का यूज करके सभी टेबल को या सभी टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही में इसमें एक और ऑप्शन आ रहा था ब्रेक लिंक का, तो ब्रेक लिंक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आपस में लिंक को जो है ब्रेक कर सकते हैं। मतलब क्या, जैसे मुझे इसका टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से लिंक को ब्रेक कर देता हूँ। अब इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे मैं यहाँ जाने के बाद इसका भी लिंक यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ नहीं आएगा। क्लियर हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे जो कुछ कुछ ऑप्शन आ रहे थे, है ना, अलाइनमेंट्स के, तो ये सभी आपके क्या होते हैं टेक्स्ट पोजीशन का, ये हम ऑलरेडी पिक्चर में कवर करा चुके हैं। तो अगर आपने हमारे पिक्चर वाले वीडियो को नहीं देखा था तो आप वापिस से वो वाले वीडियो को जाके ये सभी को आप कवर कर सकते हो। वहां पे सिर्फ छूटा क्या था, तो आपका ग्रुप ऑप्शन छूटा था और हाइट एंड विड्थ का। तो आप चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट को जो है हाइट एंड विड्थ को भी यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग 1 by 1, या हाइट और विड्थ को यहाँ से भी अपन चेंज कर सकते थे। चलो वापिस से मैं सभी जो है शेप को सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद फिर से एक फ्रेश 2-3 शेप उठा लेते हैं। जैसे मैं उठा रहा हूँ ये वाला, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें चाहो तो फॉर्मेटिंग कर लेना अपने अकॉर्डिंग, और इसको मैं Ctrl+C, उसके बाद फिर से Ctrl+V कर देता हूँ और इसका एक कॉपी बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर से आते हैं यहीं पे एक और शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ऐसा, और इसमें भी कुछ कुछ फॉर्मेटिंग देते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ जाने के बाद फिर से शेप को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको थोड़ा यहाँ से ऐसा जमा लेते हैं प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो अपने कीबोर्ड में एरो की का भी यूज कर सकते हो। इसे वापिस से Ctrl+C, है ना, इस पे भी कोई कलर देने के बाद Ctrl+C करते हैं और Ctrl+V करके इसका भी कॉपी बना के यहाँ से जो इसको अटैच कर देते हैं आपस में, है ना। और ये हमारा जो है डायग्राम जैसा लगभग तैयार हो चुका था। अब मुझे करना ये था कि मुझे इन सभी शेप को जो है एक ही शेप में कन्वर्ट करना था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी भी शेप को मूव कराना चाहता हूँ तो ये अलग अलग मूव हो रहा था। वैसे अगर मुझे सभी शेप पे एक जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए तो ये सब पे अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से एक शेप में कन्वर्ट कर लेंगे ग्रुप ऑप्शन का यूज करके, फिर आप फॉर्मेटिंग और इसे शेप को जो है मूव भी एक साथ करा पाओगे। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप शेप को सिलेक्ट करो,
सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया था उसके बाद वापिस से सभी शेप को जस्ट सिलेक्ट करते जाओ। जैसे ही सभी शेप आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ जाने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका ग्रुप ऑप्शन भी ऑन हो चुका है। तो हम आते हैं ग्रुप वाले ऑप्शन पे, ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ जाने के बाद हम सभी ऑप्शन को कर देंगे एक साथ ग्रुप। अब देखो हमारा सभी शेप जो है एक साथ ग्रुप बन गया है। आप चाहो तो सब पे एक जैसा फॉर्मेटिंग कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, या सभी को आप चाहो तो एक साथ मूव भी करा सकते थे। वापिस से अनग्रुप करने के लिए यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से अनग्रुप कर लेंगे और चाहो तो फिर से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसका फॉर्मेटिंग इधर चाहिए और ये वाली फॉर्मेटिंग आपका डायग्राम इधर चाहिए था, तब इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते थे, फिर से ग्रुप करना होगा। तो हम करेंगे फिर से कंट्रोल के साथ इन सभी पे क्लिक करो, सभी ऑप्शन पे, और यहाँ जाने के बाद हम फिर से इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्रुप में। क्लियर हुआ? तो वैसे ही चाहो तो आप ऑप्शन को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते थे। तो आज हमारा जो है शेप का कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मेट टैब भी है ना। अगर इसमें से कुछ कुछ ऑप्शन थे जो आपके पिक्चर वाले में हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो आप एक बार जाके पिक्चर हमारे वीडियो को वापिस से देख सकते हो। चलिए इसे मैं वापिस से फिर से डिलीट कर लेता हूँ। इस क्लास के लिए इतना ही, आगे का जो ऑप्शन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।